नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है संस्थानम बाय गौरव सर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपको पता ही है कि एक लेटर वायरल हुआ था जिसमें आरओ की दो डेट दी गई थी, 22 और 23 दिसंबर, जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि आरओ का पेपर 22 तारीख की 2 पालियों में होगा और 23 तारीख की भी 2 पालियों में होगा। लेकिन आपको मैं आज एक नई जानकारी देने वाला हूं। अभी हाल फिलहाल में एक नया लेटर वायरल हुआ। ये यूपी पीसीएस आयोग की तरफ से हुआ है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से इस तरह का एक लेटर वायरल है, जिसमें यह कहा गया है कि जो यूपी पीसीएस प्री का एग्जाम होगा वो भी 2 पालियों में होगा और 2 दिन तक चलेगा। आइए जानते हैं इस वायरल लेटर की पूरी सच्चाई क्या है और उस वायरल लेटर के बारे में भी जानते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, अगर हम उस वायरल लेटर की बात करें तो ये अशोक कुमार सचिव, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव है प्रयागराज, वहां से ये लेटर आया है। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है सम्मिलित राज्य परिवहन अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 के आयोजन हेतु दिनांक 26 अक्टूबर 2024 के लिए भी, ध्यान रखना, 26 अक्टूबर 2024 के लिए भी परीक्षा केंद्रों की सहमति पत्र उपलब्ध कराए जाने के संबंध में यह लेटर आया है। इसमें भी सेम यही बात कही गई है। लेकिन आपको जब मैं उत्तर प्रदेश पॉलिसी के बारे में बताऊंगा, एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताऊंगा, तो आपको जानकर हैरानी होगी। पहले इस लेटर के बारे में जान लेते हैं। देखिए, इसमें कहा गया है कि 27 अक्टूबर 2024 को परीक्षा कराई जाएगी, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ इसमें कहा गया कि अभ्यर्थियों का संख्या के दृष्टिगत, क्योंकि अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा है। आपको पता है कि जब निर्णय लिया गया था, जब आरओ का पेपर लीक हुआ था, आपको ध्यान है, और यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ था, उस टाइम पर कुछ निर्णय ऐसे लिए गए थे कि 4 लाख से अधिक अगर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं तो 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा। या जैसे कि आपको पता है पीसीएस प्री का तो ऑलरेडी 2 शिफ्ट में एग्जाम होता ही है, जीएस का और सीसेट का, तो इसलिए 2 दिन तक एग्जाम चलेगा। इस तरह का एक निर्णय लिया गया था, ठीक है। तो इसमें बताया गया संख्या में केंद्रों की सहमति प्राप्त न होने के कारण आयोग द्वारा उक्त परीक्षा अब दिनांक 26 अक्टूबर 2024 पूर्वाह्न 9:30 बजे से 11:30 बजे तक व अपराह्न 2:30 बजे से 4:30 बजे तक और 27 अक्टूबर 2024 में 2 दिवसों में आयोजित कराई जानी है। इस तरह का ये लेटर वायरल है, जो कि सभी जिलों के डीएम को प्रोवाइड किया गया है। सभी जिलों के डीएम को ये लेटर भेजा गया है, ठीक है। तो ये लेटर, इसमें उन्होंने शासनादेश से दिनांक 19 जून 2024 में निहित मानक को अनुक्रम में दिनांक 27 अक्टूबर हेतु उपलब्ध कराई गई प्रति संलग्न उन्हीं विद्यालयों की सहमति संलग्न 26 अक्टूबर हेतु भी अनिवार्य रूप से दिनांक 18 सितंबर तक उपलब्ध कराने का कष्ट करे। ये 18 सितंबर तक का इनको टाइम दे दिया गया। अब इसकी क्या सच्चाई है? इसकी सच्चाई का पता चलेगा उत्तर प्रदेश की जो शिक्षा नीति आई थी नई, उत्तर प्रदेश की नई शिक्षा नीति के कुछ मैंने महत्वपूर्ण बिंदु लिखे हैं। आइए उनको ध्यान से पढ़ते हैं कि क्या ये वैलिड होगा या नहीं होगा। अगर हम उत्तर प्रदेश की नई शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण बिंदु देखें तो उनमें ये मैंने महत्वपूर्ण बिंदु है जो कुछ मैंने आपके लिए यहां पर राइट डाउन किए है। देखिए, भर्ती परीक्षा कराने के लिए 4 एजेंसियों की अलग अलग जिम्मेदारी होगी, ठीक है। परीक्षार्थियों को अपने गृह मंडल, ध्यान रखना, पहले क्या होता था, गृह जिला, पहले जो मेल कैंडिडेट होते थे उनके लिए गृह जिला नहीं होता था, बराबर के जिले में उन्हें एग्जाम देने जाना पड़ता था। अब क्या कर दिया, गृह मंडल ही बदल दिया। गृह मंडल के बाहर परीक्षा देने जाना होगा। निःशक्तों एवं महिलाओं पर यह प्रतिबंध लागू नहीं है, यानी कि महिलाएं अभी भी अपने ही जिले में एग्जाम देगी, लेकिन जितने भी मेल कैंडिडेट है ये सभी के सभी अपने गृह मंडल में एग्जाम नहीं दे सकते, ठीक है। आयोग और बोर्ड में ही ओएमआर शीट की स्कैनिंग कराई जाएगी। अब आयोग में और बोर्ड में ही ओएमआर शीट की स्कैनिंग होगी, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण, जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है इसका, ये 4 लाख से अधिक
परीक्षार्थी होने पर 2 चरणों में परीक्षा होगी, 2 चरणों में, क्योंकि यूपीपीसीएस का पेपर आपको पता है कि 2 शिफ्ट में होता है प्री का पेपर, ठीक है। पहला जीएस का होता है, दूसरा सीसेट का होता है, इसलिए एक दिन के अंदर तो 2 शिफ्ट कराई नहीं जा सकती एग्जाम की, मतलब 2 फेज में तो एग्जाम हो नहीं सकता। अब क्या होगा, तो उन्हें दूसरे एग्जाम कराने के लिए जो होगा उन्हें जाना पड़ेगा दूसरे दिन, तो इसलिए, लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, यूपीपीसीएस प्री पर यह नियम लागू नहीं होता। जो ये नियम है यूपीपीसीएस प्री पर लागू नहीं होता, लेकिन इसके बाद भी इस तरह का जो लेटर है जो वायरल हो रहा है, इसकी सच्चाई का तो आयोग द्वारा पता चलेगा, लेकिन इस तरह का लेटर वायरल हो रहा है क्योंकि इससे पहले आरओएआरओ में भी इसी तरह का एक लेटर वायरल हुआ था। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही भयंकर होगा। कैसे भयंकर होगा, आपको पता होगा कि यूपीपीसीएस मेंस के एग्जाम होता था, उसमें क्या होता था कि जितने सबके पास अपने अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट होते थे, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में किसी के पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, किसी के पास सिविल इंजीनियरिंग है, किसी के पास केमिकल इंजीनियरिंग है, किसी के पास मैथ्स, फिजिक्स, ये क्या होते हैं, ये सब्जेक्ट होते हैं स्कोरिंग। और वहीं पर अगर आर्ट्स के सब्जेक्ट की बात करें, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इस तरह के सब्जेक्ट की बात करें, ये स्कोरिंग नहीं होते ज्यादा। तो क्या होता था उस टाइम पे, नॉर्मलाइजेशन होने के मतलब नॉर्मलाइजेशन या स्केलिंग की जाती थी, लेकिन 2018 जब यूपीपीसीएस का एग्जाम हुआ था वहां पे स्केलिंग नहीं की गई थी। तो ये विवादों के कारण अभी हाल ही में ऑप्शनल सब्जेक्ट को हटा दिया गया था। लेकिन फिर से अगर 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा तो सीधी सी बात है कि नॉर्मलाइजेशन तो दोबारा होगी। अगर नॉर्मलाइजेशन होगी या हुई तो फिर से आयोग विवादों में आ जाएगा, और ये स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनके भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा, बहुत बड़ा खतरा होगा। भाई कुछ स्टूडेंट्स हैं, वे पहले दिन सपोज करो 2% 3% पेपर इजी आ गया, वे तो अपने मान के चलेंगे कि हमारा तो 120 110 के आसपास स्कोर आ रहा है। दूसरे दिन थोड़ा टफ आ गया, क्योंकि यूपीपीसीएस की जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, किसी का पता नहीं किसका लक कब क्लिक कर जाए, कुछ नहीं पता, इसलिए एग्जाम यूपीएससी एक ही दिन में लेता है, तो एग्जाम भी एक ही दिन में होना चाहिए। तो नॉर्मलाइजेशन से क्या होगा, फिर से विवादों में आएगा और फिर से इस तरह की परीक्षाएं, इन परीक्षाओं का डिले होना स्टार्ट हो जाएगा और कभी इन पे रोक लग जाएगी। कुछ स्टूडेंट जिनका नहीं हो पाया वे हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएगा तो रिजल्ट रुक जाएगा और पता नहीं कब तक इस तरह का प्रोसेस चलता रहेगा। तो इस तरह का निर्णय अगर आयोग लेता है तो स्टूडेंट्स के भविष्य के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, ये मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं, आप इन्हें पढ़ लेना ध्यान से। लेकिन इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अब यही मानकर चलिए, क्योंकि आयोग बार बार अपने निर्णय नहीं बदलेगा, यही मानकर चलिए कि एग्जाम 26 और 27 अक्टूबर में होगा, 26 और 27 अक्टूबर में होगा। अभी तक यही मानकर चलिए आप, और इस चीज को दृष्टिगत रखते हुए आप अपनी तैयारी को बनाए रखें और अपनी तैयारी करते रहे। मैंने अपने चैनल पर, दोस्तों मैं आपको एक जानकारी दे देता हूं, मैंने अपने चैनल पर यूपी स्पेशल ज्योग्राफी इन सब की क्लासेस फ्री में डाली हुई है, और इसके मैंने पीडीएफ नोट्स भी डाले हुए हैं, ज्योग्राफी के पीडीएफ नोट्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी तैयारी फ्री में मेरे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं, और आपको यहाँ पर जितनी भी क्लासेस है फ्री में मिलेगी। और मैं अभी आपके लिए 12 क्लासेस तैयार कर रहा हूँ एनवायरमेंट और इकोलॉजी की, जिन्हें मैं जल्दी से जल्दी डालने की कोशिश करूंगा अपने चैनल पर, जिससे आप लोगों को एनवायरमेंट इकोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। क्योंकि आपको पता है कि ज्योग्राफी और एनवायरमेंट इकोलॉजी से दोनों को मिलाकर 50 के आसपास क्वेश्चन आते हैं यूपीपीसीएस प्री में, और आरओ में भी इतने ही क्वेश्चन आते हैं, 35 से 40 क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं इन दोनों की, ज्योग्राफी की डली हुई है, यूनिवर्स की पूरी डाल रखी है, मेंस के साथ भी डाल रखी है, प्री प्लस मेंस दोनों का है उसमें कंटेंट, और इसी तरह मैं एनवायरमेंट इकोलॉजी की डाल दूंगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।